First, you have to ensure your JDK will be installed over there. So how can I check? Yeah, How can I check? सुना ही नहीं दे रहा क्या बोल रहे हैं? So, वो चेक कैसे करेंगे कि वो इंस्टॉल है या नहीं? नहीं नहीं, ये सॉफ्टवेयर हम आपको दे देंगे. अच्छा अच्छा. एंड एक हो गया. मैं यहाँ पर 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा. इसका रीजन भी है, जैसे कि ट्रिगर फिगर एक है, एक चैप्टर है. तो ट्रिगर सिर्फ एंटरप्राइज एडिशन में काम करता है, तो यहाँ पर इसलिए मैं 2 वर्जन यहाँ पर यूज करूँगा. तो अभी मैं ये जो सॉफ्टवेयर है 10G, अभी इसको इंस्टॉल करते हैं. इट इज़ वेरी सिंपल. ये वाला एक फाइल आ जाएगा. तो ये जो जब आप ओपन करोगे इस तरह से आपको एक ऑप्शन मांगेगा. प्रेस कर देना है. सर जो ओराकल डाटाबेस ଆଉ SQL ରେ जो डाटाबेस माने सेटा एका से डाटाबेस अंडर रे जीवो ना SQL टा. हाँ, both are the database, but Oracle is the base for all the database. Means all the database comes under the Oracle. Okay.
कि ये कॉपी हो गया। ओके, तो अभी ये वाला ओपन हो गया। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट। नेक्स्ट, यहाँ पर पासवर्ड, एक छोटा सा पासवर्ड दे देना है। मैं सिंपल पासवर्ड देता हूँ, PASSWORD, PASSWORD। इंस्टॉल करना है। ये पर ड्राइव में लग गया किस। फिर से और एक बार करते हैं। वेब ड्राइव मतलब मैं जो हार्ड डिस्क लगाया था उसका ड्राइव ऑटोमेटिक ले गया। तुरंत हो जाएगा। जो सर्वर है, मेन जो सर्वर है वो थोड़ा टाइम
ओके, इसको होने दो, देन हम थोड़ा पढ़ाई करते हैं। ये वाला हो गया। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट। नेक्स्ट, तो सी ड्राइव में हमारा फाइल स्टोर होगा। नेक्स्ट, पासवर्ड आप दे दीजिए PASSWORD, PASSWORD। नेक्स्ट, इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन चल रहा है, उसके बीच में हम थोड़ा पढ़ाई करते हैं। So we start with our
फर्स्ट चैप्टर, इसको इंस्टॉलेशन होने दो तो हम इसके बीच में थोड़ा पढ़ाएंगे। Okay, so in SQL command we are using the select statement. सिलेक्ट स्टेटमेंट किस लिए यूज होता है? टू रिट्राइव द रिकॉर्ड। आपका जो रिकॉर्ड है उसको रिट्राइव करने के लिए हम सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं। सो सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज फॉर रिट्राइविंग द इंफॉर्मेशन ये बहुत सारा फाइल ओपन हो गया इंस्टॉलेशन के टाइम पर, हमको एक फाइल चाहिए, बस सारा को क्लोज कर देते। The select statement retrieve the information from the database. With the statement, you can do the following. So in the select statement, first we are using projection. Select the column in a table that are written by a query. Select the few or many column are required. मतलब आप select statement को use करके multiple column का value आप retrieve कर सकते हो। और होता है selection. Select the row in a table that are written by the query. Okay, and it is restrict the row that are retrieved. Join, it is used joining the two table. Okay, so by using of select statement you can retrieve the specific column. आपका टेबल का स्पेसिफिक कॉलम रिट्राइव कर सकते हो। सिलेक्शन में स्पेसिफिक रो आप यूज रिट्राइव कर सकते हो। जॉइन यूज करके दोनों टेबल को आप जॉइन कर सकते हो। सो दीज आर द थ्री वर्क वी परफॉर्म बाय यूजिंग ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट का बेसिक कमांड क्या है ना? ये सिलेक्ट क्लॉज व्हिच इज स्पेसिफाई द कॉलम टू बी डिस्प्ले, a from clause which identify the table containing column that are listed in the select column. पहले हम यूज करेंगे सिलेक्ट, उसके बाद होगा यूज किया जाएगा फ्रॉम, मतलब कौन सा टेबल में आप डेटा को रिट्राइव करना चाहते हो। सिलेक्ट देन टेबल नेम, कौन सा टेबल नेम, फ्रॉम यूज किया जाएगा। और यहाँ पर एक कीवर्ड डिस्टिंक्ट यूज किया जाता है। सो डिस्टिंक्ट बेसिकली इट इज यूज टू रिट्राइव द यूनिक वैल्यू। अगर आपका कोई डुप्लीकेट वैल्यू रहता है, डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करने के लिए डिस्टिंक्ट यूज किया जाता है। डिस्टिंक्ट सप्रेस द डुप्लीकेट। कॉलम एक्सप्रेशन, सिलेक्ट द नेम कॉलम और एक्सप्रेशन। आलियास इज गिव यूज सिलेक्टेड कॉलम फॉर द डिफरेंट हेडिंग। आलियास एक यूज किया जाता है, आलियास इज यूज फॉर द आइडेंटिफायर। और उसके बाद हम यूज करते हैं फ्रॉम टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर रिट्राइविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए टेबल सिलेक्ट कमांड यूज किया जाता है। अगर आपको यूनिक वैल्यू रिट्राइव करना है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज किया जाता है। कौन सा कॉलम को आपको रिट्राइव करना है, कॉलम एक्सप्रेशन यहाँ पर यूज होगा। उसके बाद आलियास यूज होगा, इसके बाद टेबल का नेम यूज होगा। सो तो यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेरी यूज किया गया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, मतलब डिपार्टमेंट टेबल का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम रिट्राइव करेंगे। तो ऑनलाइन ओरेकल कंपाइलर भी आप यूज कर सकते हो। जब आप ऑनलाइन ओरेकल कंपाइलर मारोगे तो ये आपको liveSQLoracle.com ये ओपन आपको हो जाएगा। इसको आपको क्लिक करना है, आज ही इसको लॉगिन कर देना है, 24 आवर्स के अंदर एक्टिवेट होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको बोलेगा स्टार्ट कोडिंग। अगर आपका इंस्टॉलेशन नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। पासवर्ड क्या दिया था मैं भूल गया।
कह रहा है। तो अगर आपका नहीं है तो साइन अप कर लेना है। ओपन हो गया, इसको सेव कर देते हैं बस। ओके, तो अभी हमको वैल्यू रिट्राइव करना है। यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड वैल्यू होता है। कुछ एसक्यूएल कमांड यहाँ पर लिखते हैं। ये ओरेकल लाइव एसक्यूएल में आज साइन अप कर देना है। सारा इन्फॉर्मेशन मांगेगा, कंपनी का नेम मांगेगा, तो आप इस तरह से कुछ दे देना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एचआर एक स्कीमा और आइडेंटिफायर होता है। एचआर डॉट डिपार्टमेंट्स, इसको सिलेक्ट करना है। अगर आप रन करते हो तो एचआर नहीं चाहिए, यहाँ पर सिंपल हो जाएगा डिपार्टमेंट्स। चलो, एचआर एक होता है आइडेंटिफायर। तो देखिए आपका डिपार्टमेंट का टेबल यहाँ पर शो कर लिया। डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर आईडी, लोकेशन आईडी, ये सब प्री डिफाइंड टेबल है। ओके, मतलब आप अगर लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल, इट इज रिट्राइव ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए टेबल। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। अगर आपको स्टार लिखने से पूरा इंफॉर्मेशन शो करेगा। अगर आपको कॉलम वाइज देखना है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी मुझे देखना है, और मैनेजर अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम एचआर डॉट डिपार्टमेंट्स। इंस्टॉलेशन चल रहा है। तो अभी सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी और मैनेजर आईडी शो किया। और इसका जो सीक्वेंसी है, अगर आप चेंज कर देते हो, जिस सीक्वेंसी में आपको देखना है आप उसी सीक्वेंसी में उसको देख सकते हो। सपोज मैं पहले मैं मैनेजर आईडी का देखूंगा, उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी का देखूंगा। देखो, पहले मैनेजर आईडी आ गया, उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी आ गया। तो ऑन योर रिक्वायरमेंट वाइज यू रिट्राइव द records, can use the specific column. So writing the SQL statement are not case sensitive. आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हो इधर। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर सिलेक्ट कैपिटल हो सकता है, तो सेम वैल्यू दिखाएगा। यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट कैपिटल करते हो, फ्रॉम का एफ कैपिटल कर लेते हो, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, एक कैपिटल एक स्मॉल हो जाता है तो आपको एरर शो करता है। तो यहाँ पर आपका एरर शो नहीं करेगा। इट इज रिट्राइव द रिकॉर्ड, इट इज नॉट ए केस सेंसिटिव। ओके ना, बट कीवर्ड्स कैन नॉट बी एब्रिविएट। एसक्यूएल स्टेटमेंट कैन बी एंटर वन और मोर लाइन। मतलब ये जो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एचआर डॉट डिपार्टमेंट, आप इसको नेक्स्ट लाइन में लिखकर कर सकते हो। नेक्स्ट लाइन में ले लिया।
तो अभी हम रिट्राइव करेंगे तो भी हमको रिजल्ट दिखाया, लेकिन जो कीवर्ड्स आप एब्रिविएट नहीं कर सकते। जो फ्रॉम क्लॉज है, फ्रॉम को ब्रेक करके आप नहीं लिख सकते हो। सपोज हम इस तरह से अगर लिखेंगे तो यहाँ पर आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, इट शोज एन एरर, फ्रॉम क्लॉज इज नॉट फाउंड। कीवर्ड एब्रिविएट नहीं होगा, बट यू कैन स्प्लिट द एसक्यूएल स्टेटमेंट। क्लॉजेस आर यूज प्लेस ऑन द सेपरेट लाइन। क्लॉजेस जैसे कि आपको स्पेसिफिक रिकॉर्ड देखना है, हम वेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं, उसको अलग लाइन में हम डाल सकते हैं। इंडेंट्स आर यूज टू एनहांस द रीडेबिलिटी। इंडेंट्स का मतलब है कुछ एक्स्ट्रा स्पेस अगर आपको देना है तो आपको रीडेबिलिटी आप इसको देख सकते हो। इन एसक्यूएल डेवलपर, एसक्यूएल स्टेटमेंट कैन बी ऑप्शनली टर्मिनेटेड विथ सेमीकोलन। ऑप्शनली टर्मिनेटेड विथ सेमीकोलन, सेमीकोलन का मैंडेटरी नहीं है। जैसे कि हम प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक स्टेटमेंट आपको जब एंड होता है हमको सेमीकोलन देना पड़ता है, तो यहाँ पर सेमीकोलन मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट, लेकिन हम जब एसक्यूएल स्टार प्लस जो हम अभी इंस्टॉल कर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर, उसमें से आपको सेमीकोलन देना मैंडेटरी है। समझ में आया? दीपेश, आत्मज्योति, मधु, Yes, sir. ईशा। Yes, sir. Yes, sir. Okay. So next is what? Column heading. Column heading by default. So SQL developer default heading is left alignment. Default heading displays uppercase. So column heading is by default it is showing you in the uppercase. If you are using SQL developer, so see there. We are using in a smaller manager ID small, but it is display you in a capital. Okay. So default alignment is left aligned and default heading is in uppercase. Like we now show, select last name, hire date, salary from HR.employee. Select last underscore name, select last underscore name, hire underscore date. ये सब कॉलम है, hire underscore date, comma, salary from HR.employees. तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, अभी रन करते हैं प्रोग्राम। इजी है कि नहीं? प्रोग्राम से जावा जितना प्रोग्राम किए है वो सबसे इजी है। तो आपको लास्ट नेम दिखा दिया, हायर डेट दिखा दिया, सैलरी दिखा दिया। ओके, ये पूरा एम्प्लॉय टेबल का सिर्फ 3 कॉलम का इंफॉर्मेशन हमने रिट्राइव किया। ओके, एरिथमेटिक एक्सप्रेशन, एसक्यूएल में हम एरिथमेटिक एक्सप्रेशन यूज करते हैं। तो क्रिएट एक्सप्रेशन विद नंबर एंड डाटा एंड डेट डाटा बाय यूजिंग एरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, ये सब एरिथमेटिक ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं एरिथमेटिक एक्सप्रेशन में। जैसे क्या है ना, सिलेक्ट लास्ट नेम सैलरी, सैलरी प्लस 300, सिलेक्ट लास्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा सैलरी कॉमा सैलरी प्लस 300 from HR.employees। तो सैलरी को भी रिट्राइव करेगा, जो सैलरी है उसको 300 ऐड करके दिखाएगा, लेकिन ओनली फॉर द डिस्प्ले पर्पज, डिस्प्ले के लिए दिखाएगा। ये परमानेंटली स्टोर नहीं हो रहा है। परमानेंटली स्टोर करने के लिए उसको आप अपडेट स्टेटमेंट लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मन खुश करने के लिए हम लिख रहे हैं, मतलब सैलरी 300 रुपया बढ़ गया। ओके, लेकिन ये सब डिस्प्ले के लिए है। ओके, एंड अगर परमानेंटली आपको स्टोर करना है तो यहाँ पर आपको अपडेट करना पड़ेगा। ऑपरेटर प्रेसिडेंट्स इन एन एरिथमेटिक एक्सप्रेशन कंटेन मोर देन वन ऑपरेटर। जब आप एरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करते हो तो यहाँ पर मोर देन वन ऑपरेटर यूज कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर इवैल्यूएटेड फर्स्ट। तो जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है वो पहला इवैल्यूएट होगा। इफ ऑपरेटर इन एन एक्सप्रेशन आर द सेम प्रायोरिटी
इवैल्यूएशन इज डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, तो इवैल्यूएशन आपका लेफ्ट टू राइट होगा। अगर आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक ही साथ है और उसका प्रायोरिटी भी सेम है, तो लेफ्ट जो पहले होता है, अगर मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट में पहला रहेगा तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर डिवीजन पहला रहेगा तो डिवीजन पहला होगा। Operator of the same priority are evaluated from left to right. Parentheses are used override the default precedence or clarify the statement. parenthesis क्यों यूज किया जाता है? आपको पहला प्रायोरिटी देने के लिए parenthesis यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, सिलेक्ट क्लास नेम सैलरी, select last underscore name comma salary, 12 into salary plus 100 from HR dot employees। तो पहले इसमें क्या होगा ना, 12 सैलरी मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट यहाँ पर शो करेगा। अभी देखिए इसको थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, ये वैल्यू को हम ऐसे ही लिखते हैं 12 इंटू सैलरी प्लस 100। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले सैलरी में 100 ऐड होगा, उसके बाद शो करेगा। ये दोनों में डिफरेंस देखिए क्या आता है, इसमें देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। ओके, सैलरी पहले 100 रुपीज़ ऐड होगा, उसके बाद 12 होगा, यहाँ पर 12 सैलरी में मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद 100 ऐड होगा। ओके ओके, सो नेक्स्ट फीचर अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। ओके चलो। Okay, sir, thank you. Yes, sir.